तक्षील समझौता होता है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा डाला जाता है और उसके बाद युद्ध होता है 62 का। इसीलिए एम्बेसडर सज्जनहार ने हालांकि मुझे रोका भी, पर मैं अपने आप को मैंने रोका नहीं खुद को। जब मैं 2014 की बात कर रहा था, जब बॉर्डर पर एस्केलेशन इसी तरह की टेंशन हुई थी, तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ आए थे और नर्मदा के किनारे उनको, नदी के किनारे उनको झूले में झुलाया जा रहा था, साबरमती के किनारे झूले पर झुलाया जा रहा था और उधर लद्दाख में इंकर्जन्स हो रही थी। तो हम क्या सबक क्या लें, हमारी नीति क्या होनी चाहिए शाहनवाज हुसैन? ये बातें तो ठीक है जो अब तक हमने की हैं, दोस्ती भी करेंगे, हमें अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन एक चीज मौजूदा हालात में तत्काल प्रभाव से सरकार को क्या करनी चाहिए? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता नहीं, उस लिहाज से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं अफजल साहब की बात से और जो पैनलिस्ट हैं उस सबसे सहमत हूं, और मैं सहमत होते हुए कहता हूं कि अगर आप बयान देखें तो चीन उल्टा इल्जाम लगा रहा है कि हम घुसपैठ कर रहे हैं, हम उनके इलाके में घुस रहे हैं, और इस तरह की घटना होती रहती है, एक बार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने एक नहीं अनेक बार ये एतराज सुने हैं सदस्यों की तरफ से, और सरकार का बयान भी सुना है। इसलिए मैं इसको कोई, पहले ही मैंने कहा कि मैं कोई नहीं, हमें करना क्या चाहिए, बयानबाजी में नहीं जाना चाहता। नहीं, हम बैठे रहे इतना कि ये तो होता रहता है। हम जो कर रहे हैं वही करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वही करना चाहिए, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। सरकार, हमारे डिप्लोमेट, हमारे आर्मी के लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वही हम कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा करने की जरूरत है, रिश्ते बराबरी के हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत है कि नहीं है? देखिए, इससे ज्यादा क्या आप कह रहे हैं? टैंक लेकर चले जाएं। लोग हमारे देश में इस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह हार्ड लाइन लेते हैं, वो सब ठीक है। शायद 50s में भी, नेहरू जी के जमाने में भी इस तरह के एटमॉस्फेयर चला होगा, बहुत कॉन्फिडेंस थे हम लोगों में, लेकिन ये चीजें टेस्टेड नहीं है। हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने टेस्ट किया, हमारे तख्ते जो है कितना बड़ा है कम है हम लोगों को पता है। चीन के साथ 62 के बाद हमने कोई बड़ी लड़ाई तो किया नहीं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक गेम है इसके साथ, और ये गेम जो है डायरेक्टली नहीं खेलता है, हम लोग एक गोली भी नहीं चलाते हैं, वो साइकोलॉजिकल गेम है, बहुत बड़ी गहरा गेम है। इसको दिमाग से लगाइए, चाणक्य जैसे कोई बुद्धिजीवी को लगाइए, कोई ब्यूरोक्रेट से होने वाला नहीं है ये चीजें, मैं बता रहा हूँ। हमारा जो पॉलिसी बनता है वो किसी खास नॉलेज के ऊपर नहीं बनता है, ये जो ऐसे बना लेते हैं, ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं होता है। खास जानकारी डीप, हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है चाइना के ऊपर। चाइनीज हमको 2000 साल से पढ़ रहे, हमें उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। 2000 साल पहले वो चाइनीज इधर आके हम इंडिया के जो बुद्धिजीवी, उनकी संस्कृति, उनके रिलीजन सबको पढ़ चुके हैं। फुनसुख साहब, आपने बहुत अहम बात कही। फुनसुख साहब, मुझे भी मौका मिला था, मैं चाइना में रहा महीने 2 महीने, और वहां पर मैंने थोड़ी जानकारी हासिल की, कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में उस वक्त बना रहा था, एक पूरी सीरीज बना रहा था। मुझे जानकारी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी ये जानकारी, मुझे वहां पर ये जानकारी मिली कि न जाने कितनी बटालियंस हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीनी आर्मी है, वहां के जवान हिंदी जानते हैं, हमसे, मुझसे, फुनसुख साहब आपसे बेहतर हिंदी जानते हैं। यहाँ तो चीनी जानने वाला एक फौजी सैनिक नहीं होगा। आपने जो बात कही वो भारतीय संस्कृति, वो हमें जितना समझते हैं हम कुछ नहीं समझते चीन को। वो इंटरनेट पढ़ के चाइना एक्सपर्ट बनते हैं और बोलते हैं मैं ये करते वो टैंक गिनते रहते हैं, उससे नहीं होगा आपसे। जो हार्ड थिंकिंग है, हार्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना नहीं है हमारे पास, एक स्कॉलरशिप नहीं है हमारे में, एक बंदा नहीं है जो चाइना को समझता है। जिस तरह हम अमेरिकन को समझते हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान को समझते हैं, उस तरह हम चाइना को नहीं समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग चाइना इज एन आर्ट, इट्स नॉट ए साइंस। वो एक सिविलाइजेशन है, उसको कैसे समझेगा? जब नहीं समझते तो ये सारे गलतियां करते हैं। आप जो मर्जी कह दीजिए, चाइना को गली मारते रहिए, नहीं, मैं बिल्कुल, और मीडिया पर भी अपने ऊपर भी उंगली उठाऊंगा। फुनसुख साहब, अपने ऊपर भी उंगली उठाऊंगा। हमारे लिए भी चीन का मतलब ड्रैगन, बट ड्रैगन कह दिया और बात खत्म हो गई।
डी से स्टार्ट हुआ चीन और एन पर खत्म हो गया। ये चीन है हमारे लिए। मेहनत करते नहीं हम लोग, इन चीजों को समझते नहीं है, खाली बात करते हैं और नेक्स्ट डे भूल जाते हैं। उससे क्या होगा जी? ये सच्चाई है ना, मैं गलत तो नहीं बयान नहीं कर रहा। आप ठीक कर रहे हैं। मैं वहाँ की आर्मी में न जाने कितने लोग हिंदी बेहतर हमसे जानते हैं। बोलूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। नहीं, बताइए ना। छोटा सा इंसिडेंट है। हाँ। जब नाथुला में 65 में हमारा एक्शन हुआ था, एक चीनी कैदी पकड़ा हमने। मुसीबत ये हो गई कि उससे पूछताछ कैसे की जाए। बड़ी मुश्किल से एक मेरा कोर्समेट था, चाइनीज इंटरप्रेटर कोर्स किया हुआ, उसको लाया, फिर बैठ के। तो ये कोई बड़ी बात नहीं आपने बताई कि चाइना का नॉलेज हमें उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। अच्छा, अब मैं अपने आप को सिर्फ मिलिट्री पॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा। हाँ, हमारा रिस्पांस क्या हो? हाँ जी, मेरा मूल सवाल मेरा कहने का मतलब, अगर हमको शांति चाहिए तो हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं है तो शांति की उम्मीद करना गलत होगा। हाँ, क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। हमारे पास लाठी है, लाठी हमारे पाज। कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, अगर लाठी होती तो भैंस भी हमारे पास होती, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि इट इज वेल, ये साहब मेरे साथ एग्री करेंगे। सबको मालूम है कि चुम्बी वैली जो है उसको कहा गया है, इट इज ए डैगर इन द हार्ट ऑफ इंडिया। एक खंजर है हमारे हार्ट के अंदर, चुम्बी वैली। और ये 1965 की बात कर रहा हूं, जब मैं वहां पे लड़ाई की थी। अब आप देखिए, उसको देखते हुए क्या हमने कदम उठाए हैं उस खंजर को मोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, मीट करने के लिए। मिलिट्रीली बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो चाइना के मुकाबले में काफी नहीं है। देखिए, दो तीन चीजें मैं कहूंगा। आपने बिल्कुल कहा खंजर है, परंतु उसको करने के लिए, उसको वश में करने के लिए सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, तो उससे हम बहुत ये फायदा ले पाए हैं। अगर सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं होता तो चुम्बी वैली बिल्कुल हमारे सीने के अंदर होती। तो अभी दूर रखा हुआ है, और अभी जो ये कॉन्फ्रंटेशन वहां पर हो रहा है, ये वही है जो भाई कैसे चीन को रोका जाए हमारे पास आने, बिल्कुल हमारे भीतर ऐसे आने के लिए। दूसरी चीज मैं संदीप जी कहूंगा, देखिए, आप कहते हैं जो भारत हमेशा दब जाता है, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। आपके व्यूअर्स, मैं चीन के मुतालिक, हाँ, मैं चीन के मुतालिक ही कह रहा हूं। देखिए, जब यहां से हिज होलीनेस दलाई लामा वहां पर गए, तवांग में गए, अरुणाचल प्रदेश में गए, कितनी जोर की धमकी दी चीन ने, जो आप इनको मत आने दीजिएगा, हमारे रिश्तों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारत ने अपनी जो प्रिंसिपल स्टैंड था, जो ये हमारे रिलीजियस, नहीं, मैं पूरे आदर के साथ अशोक सज्जनहार साहब जी, एम्बेसडर जी, अब आप देखिए, पाकिस्तान ने कश्मीर का हमारा हिस्सा कब्जाया हुआ है। 90 के दशक में संसद सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करता है कि हम एक इंच भी जमीन पाकिस्तान को नहीं देंगे। मैं गिनवाऊं कितना वर्ग किलोमीटर एरिया चीन हमारा कब्जाया हुआ है, कोई संसद का प्रस्ताव नहीं, कोई उफ तक नहीं करता। चीन अरुणाचल के हमारे हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है, सिक्किम के हिस्से पर अब नजर बनाए बैठा है, अक्साई चिन्ह पर वो नजर गड़ाए बैठा नहीं, बैठा हुआ है वहां पर पूरा। हम कब उसके बारे में चर्चा करते हैं? नहीं, देखिए, हम कब उसके बारे में गला फाड़ते हैं? हम पाकिस्तान को लेकर गला फाड़ते रहते हैं, चीन को लेकर हम कोई बात नहीं करते। नहीं, चीन को देखिए, ये वाला जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। दूसरा, बिल्कुल अभी के रीसेंट केस में जो उन्होंने बेल्ट और रोड फोरम किया, जो कि उनके राष्ट्रपति का सबसे महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण उनका जो इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट है, भारत ने अपने प्रिंसिपल स्टैंड, उसे रोकने के लिए हमने क्या किया? देखिए, क्यों आप रोकना चाहते हैं संजीव जी? ये हमारे वश में नहीं है। अगर 60 देश वहां पर जा रहे हैं तो आपका मतलब है जो भारत अकेला उसको रोक सकते नहीं, और हमको रोकने में इसमें कुछ वो नहीं है, पर हमने अपना प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। पॉइंट आई एम मेकिंग फॉर योर कंसिडरेशन इज, सर, आप डिप्लोमेट है, डिप्लोमेसी में ना बिल्कुल भी अपने हिसाब से थोड़ा मरोड़ा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी चीज मैं कहूंगा, देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी, इसीलिए चीन इस वक्त जो है थोड़ा तिलमिला गया है, बौखलाया हुआ है, और इसीलिए वो थोड़ा सा यूं कर रहा है। हमको उसकी भभकियों से, मैं ये नहीं कहूंगा जो गीदड़ भभकिए हैं, भभकियों से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उसका बिल्कुल सामना करना चाहिए। तो क्या करें हम जी? इस वक्त रिस्पांस क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि ये बहुत ही चाबुक दस्ती के साथ और बहुत ही सोच समझ के स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। वो मैं पूरी बात नहीं कर सका था जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद शर्मा जी ने कहा।
अभी शाहनवाज भाई ने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने मसला चाइना को उठाया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद उनकी टेबल पर गए और जाकर उनसे कहा कि इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पब्लिकली डिस्कस नहीं की जाती। मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतना बड़ा दिल दिखाया, क्या मोदी जी वो दिल नहीं दिखा सकते? आज आनंद शर्मा जी ने यही बात कही कि इस वक्त जरूरत है, चाइना जो है बहुत बड़ा खतरा है और इसके लिए सरकार को फौरन सीनियर लीडर्स के साथ बैठकर मशवरा करना चाहिए। नंबर 1, ये तो पार्टी की तरफ से आज एक जॉइंट पॉइंट आया है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि ये नहीं है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट एकदम से लगा दिया जाए, लेकिन एक कम से कम कोई एक सिंबॉलिक चीज हमको करना चाहिए जी, कि हम ये मैसेज दे सकें कि भाई ठीक है, अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं बिल्कुल, कि आपके सामान की थोड़ी सी खरीदारी बंद कर देंगे। बिल्कुल, यानी कि आपकी मनमर्जी नहीं चलने वाली है और भारत भी एक इमर्जिंग ताकत है और हम अपने इंटरेस्ट, अपने हक का बखूबी। जी शाहनवाज भाई। संदीप जी जो कह रहे हैं हमारी सरकार चाइना को कैसे टैकल कर रही है उसको ऐलान करके हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जहां जहां चाइना से कई मुद्दों पर हमारे मतभेद रहे हैं उसमें भारत का पक्ष कोई कमजोर नहीं रहा है। हम बहुत बराबरी के साथ उससे बातचीत कर रहे हैं। बॉर्डर पर जो तनाव है उसमें भी है कि उसने भी कोशिश की है कि गोली न चले, हमने भी कोशिश की है जी, लेकिन हमने अपने पक्ष को कभी कमजोर नहीं किया है, मजबूती से बात रखी है। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें बहुत बड़ी बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार इन सारे इशू को एड्रेस कर रही है और हमें सवाल है कांग्रेस की सलाह की, हकों को प्रोटेक्ट करना होगा तो जरूर सलाह लिया जाएगा। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज इन डिप्लोमेसी, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। हमें अपने हकों का खुद ख्याल रखना होगा, कोई और आकर तो नहीं रखने वाला है। शाहनवाज हुसैन, मीम अफजल, फुनसुक सब्दन, कर्नल थापर, एम्बेसडर सज्जनहार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहे।